दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिली है और वो है वक्त। वक्त सबके पास बराबर ही है। किसी के पास 24 की जगह 48 घंटे नहीं है, किसी के पास 24 की जगह 30 घंटे नहीं है, किसी के पास 24 की जगह 20 घंटे नहीं है। वक्त सबके पास बराबर है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। हे एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है। आज मैं आपको आपके अधिकारों के बारे में बताने वाली हूं कि एक स्टूडेंट के कौन कौन से राइट होते हैं। आज मैं आपके 10 अधिकारों के ऊपर बात करने वाली हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कंज्यूमर कोर्ट आप कैसे जा सकते हैं अगर किसी भी कॉलेज की तरफ से आपको या आपके पेरेंट्स को उनके पैसे लेने के बाद प्रताड़ित किया जाता है, तो आप कोर्ट कैसे जा सकते हो। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप कंप्लेन कैसे फाइल कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मेरा ये वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम, और सबसे ज्यादा गलत तो तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। CUET का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार हुआ, बच्चों ने पेपर दिया। देने के बाद हम लोगों के कहने पे ही, बहुत सारे अपने टीचर्स के कहने पे ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया कि जस्ट कॉलेज में बात करो, बात करने के बाद एडमिशन ले लो। कॉलेज में स्टूडेंट्स को बोला गया कि जब CUET का रिजल्ट आएगा तो हम आपका एडमिशन उसके थ्रू कर देंगे, अदरवाइज अभी आप एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब CUET का रिजल्ट आता है, बच्चा काउंसलिंग के लिए फॉर्म वहाँ पे जो उसकी चॉइस फिलिंग आ रही थी, वहाँ पे फॉर्म मतलब चॉइस फिल कर रहा था कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे उस कॉलेज का, पर्टिकुलर कॉलेज का नाम ही शो नहीं हुआ आखिरी राउंड तक। तो ये बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ। काउंसलिंग का एग्जाम देने के बाद भी उन्होंने पेपर दिया, एंट्रेंस एग्जाम, फिर भी डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा। तो ये एक बच्चे के साथ नहीं, हजारों की क्वांटिटी में स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को एक्शन लेना चाहिए। कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें की जो फी व्यूअर वाली FW सीट मिली थी स्टूडेंट्स को, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को FW वाली सीट मिली थी, लेकिन उन स्टूडेंट्स को कॉलेज वाले ने बोल दिया कि हम आपको ये जो 63,000 कुछ था कि UKTU यूनिवर्सिटी वो फीस भरेगी, लेकिन बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। तो कॉलेज वालों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या होता है, और ये कह के बच्चे को टाल दिया गया। तो ऐसे केसेस में ऐसे कॉलेजों के ऊपर एक्शन होना चाहिए जो कि बच्चों को इनिशियल, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पे वो उसे सही गाइड नहीं कर रहा है, तो क्या वो उसके भविष्य का निर्माण करेगा, आई डोंट नो। सो ऐसे कॉलेजेस पे कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो ये जो धंधाबाजी है और ये सारी चीजें चलती रहेंगी और ये कभी भी बंद नहीं होगी। तो इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको आपके अधिकार बता देती हूँ कि किन किन चीजों के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट राइट्स। स्टूडेंट्स के क्या राइट होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, हाउ टू कंप्लेन, आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए जा रहे तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। सेकंड वन, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी सर्विस और फीस को लेके भी आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है जी। अगर कोई भी फीस में कोई गड़बड़ है, भाई बोला कुछ गया है फिर लिया कुछ जा रहा है ना। उसके बाद प्लेसमेंट, सबसे बड़ा जो होता है टारगेटेड कॉलेज वालों का एडमिशन करवाने का, प्राइवेट कॉलेजेस का, वो होता है प्लेसमेंट का बोल के, है ना, कि प्लेसमेंट का पेरेंट्स को बोल दो फिर तो वो एडमिशन करा ही लेंगे। पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उसका बच्चा पढ़ ले, लिख ले और अच्छे कॉलेज से पढ़ा है तो फिर अच्छी जगह उसकी जॉब भी लग जाए, बस इतना काफी है एक पेरेंट के लिए। तो अगर कोई कॉलेज प्लेसमेंट का झांसा दे देता है तो वहीं पे पेरेंट आके उसके चारों तरफ से दिमाग बंद हो जाता है कि अच्छी बात है कि प्लेसमेंट दे रहे हैं कॉलेज वाले, तो बहुत बढ़िया है, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लेसमेंट मिल जाए हमारे बच्चे को, अच्छी बात है ना। उसके बाद रिफंड से रिलेटेड क्या होता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहीं पर्टिकुलर किसी कॉलेज में है और वो वहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहा है। जस्ट आप बीच में, सेशन के बीच में तो ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप हो, ठीक है, और आपको पता चलता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे माइग्रेशन। एक 2 केस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कि बच्चा, एक लड़की थी, वो आई कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूंगी कौन से कॉलेज की बात है, तो वो बोलती है कि सर मुझे माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। जस्ट फॉर आफ्टर 2 मंथ्स एडमिशन लेने के बाद, सो 50,000 या फिर 60,000 उस स्टूडेंट का डिपॉजिट था कॉलेज में। फर्स्ट ईयर की बात है, 2 महीने बच्चा पढ़ा है, फिर उसके बाद उसे माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, सर में दर्द, उल्टियाँ, ये सारी। उसके पेरेंट भी आए, वो खुद भी आई बच्ची, लेकिन कॉलेज वालों ने साफ इनकार कर दिया कि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा, और अगर कैंसिल होगा तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये कॉलेज के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है।
तो बच्ची बहुत परेशान भी हो गई, और स्टूडेंट हो ही जाते हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर करके बच्चे हैं, आते हैं कॉलेज में, कैसे कैसे करके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और अगर किसी प्रॉब्लम के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तभी वो अपना जहाँ पे उसने एडमिशन लिया है वो कैंसिल करवाता है, राइट। तो ऐसे में आपका कुछ पैसा कटेगा और आपका पूरा पेमेंट वापस हो जाएगा, ये भी रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आता है, ठीक है जी। एक बार मैंने सुना भी था, देखिए यहाँ पे बैड बिहेवियर, अगर कोई कॉलेज कोई स्टाफ आपसे पहले कुछ बोला है, बाद में कुछ बोलता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं कि पहले आपने हमें ये चीजें बोली थी, अब अगर आप इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ रखेंगे तो आई विल शो यू इन कोर्ट, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो नहीं इतने सारे एक्शन ले पाता है, पेरेंट्स अपने स्टूडेंट के करियर बनाने के चक्कर में होते हैं, और ये जो इन्होंने ये बना लिया, एक बिजनेस टाइप बना लिया है कॉलेजों ने, वो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा इन लोगों का ये काम। हर कॉलेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ % कॉलेजेस हैं जो कि ऐसा करते हैं बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ। मेरा मानना ये है, बच्चा जब स्टार्टिंग में कॉलेज में आता है तो उसे उस टाइम ही जरूरत होती है मोटिवेशन की, सपोर्ट की, और स्टार्टिंग में आने के बाद ही उसे इतनी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। मैंने कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट को बोल दिया गया कि आपका जो एडमिशन है वो स्कॉलरशिप बेस हो जाएगा, और इतना स्कॉलरशिप आ जाएगा, इतना स्कॉलर आ जाएगा। पेरेंट्स को बोल दिया, किसी के पेरेंट्स सब्जी वाले हैं, ठीक है, उन्होंने एडमिशन करा दिया कि चलो ठीक है बच्चा फार्मेसी कोर्स कर लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 हज़ार में फार्मेसी कोर्स निपट जाता है, नहीं जी, लाखों रुपए लगते हैं, और लाखों रुपए पेरेंट्स के लिए देना बहुत ही मुश्किल बात होती है, बहुत ही मुश्किल। जब इनकम दिन की हो 500, 700, 1000 रुपए, और फिर महीने में बच्चे के लग रहे हो 5-6 हज़ार रुपए, तो कैसे वो इंसान मैनेज करेगा? और भी घर के खर्चे होते हैं, और भी उनके बच्चे होंगे, तो नहीं हो पाती हैं चीजें मैनेज। सो उस चक्कर में क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि स्टूडेंट को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है। जैसे मैंने स्कॉलरशिप वाली बात कही कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, और बाद में पता चल रहा है कि जब टोटल डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हुए हैं कॉलेज के, अभी पीसीआई का इंस्पेक्शन वाला काम बाकी है, और अभी पोर्टल जो AKTU का या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है उसका पोर्टल फिल करना बाकी है, तो कहाँ से वो फॉर्म फिल कर देंगे? तो स्कॉलरशिप के बच्चों के फॉर्म ही फिल नहीं हुए, और सबको बोल दिया गया कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। और ये मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लेवल पे ये सारे काम चलते हैं। देख के भी कोई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक्शन लेना चाहिए, राइट। सच में एक्शन लेना चाहिए ऐसी चीजों के खिलाफ। मतलब उन बच्चों के फॉर्म भरवा लिए गए, भरवाने के बाद उन सारे प्रोसीजर करवा लिए गए, बार बार वेरिफिकेशन करवा लिए गए, और बाद में बोल दिया गया कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, किसी की स्कॉलर आई ही नहीं है। भाई कॉलेज से ही फॉरवर्ड नहीं हुआ है, कॉलेज की गलती है, तो कहाँ से आएगी स्कॉलरशिप, राइट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 10 राइट। अब मैं आपको 10 राइट आपके बताऊंगी कौन कौन से 10 अधिकार आपके होते हैं, ठीक है जी। सो इसमें से सबसे पहले तो जैसे कि अगर कोई भी एक्ट बना हुआ है किसी भी चीज के लिए, तो मैं आपको वो बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि ये कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, ये क्या है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, और आप क्या है, इससे सर्विस ले रहे हैं, मतलब आप क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। और आपके साथ अगर ये कुछ भी गलत करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब जो एक कंज्यूमर है, एक स्टूडेंट है, उसकी सर्विस कौन कौन सी होती हैं, ये भी सारी चीजें आपको आज बताऊंगी। तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल। केस विल बी सेटल्ड इन 3 to 5 months। और ये एक स्टूडेंट का केस है, तो कोर्ट में भी जाओगे तो सबसे पहले स्टूडेंट की ही सुनी जाती है ना, और पुलिस स्टेशन भी जाओगे तब भी आपकी सुनवाई जरूर होगी, और कंज्यूमर कोर्ट जाओगे तब भी होगी। अब देखिए यहाँ पे 3 से 5 महीने का टाइम इन्होंने लिया है कि जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो 3 से 5 महीने में आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ किन किन टॉपिक्स को लेके आप कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले प्लेसमेंट्स। अगर आपको बोला गया है कि भाई सॉरी, अगर बोला गया है कि प्लेसमेंट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे और प्लेसमेंट्स कॉलेज प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, जब आप अपने सीनियर से मिलते हो तो सीनियर बोलते हैं अरे कुछ नहीं, कंपनी वंपनी आती है 1-2 आ जाती है वैसे ही, और वो भी फ्रॉड होती है, ये ऐसे ही बुला लेते हैं दिखाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता, किसी का प्लेसमेंट आज तक नहीं हुआ है ना। फिर आप भी खुद भी ट्राई कर रहे हो, तो आप इस केस में कि आपको ये बोल के एडमिशन लिया गया कि 100% हम प्लेसमेंट देंगे और प्लेसमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, जेन्युइन कोशिश करेंगे, तो इस केस में आप उनके खिलाफ
केस कर सकते हो। और आप लोग भी सावधान रहे, जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो उस टाइम सारी चीजें मेंशन करवा ले, ठीक है, क्योंकि जो जुबान से अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका कोई प्रूव नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने कुछ लिख के दिया है तो वो आपके पास एज अ प्रूव है, तो आप उसे बाद में प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रख लेते हैं और वो 2 साल तक भी वापस नहीं देते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में, मैं मानती हूँ कॉलेज में एडमिशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स बाद, 1 या 2 महीने बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस ले सकते हो। उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते हैं, नहीं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उस केस में भी आप उन्हें स्ट्रिक्टली बोलिए, अदरवाइज इस केस में भी आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग कमिटमेंट्स, अगर कॉलेज वालों ने कुछ गलत कमिटमेंट किया है, कुछ गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए भी आप केस कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा अप्रूवल, अगर कॉलेज का कोई भी अप्रूवल नहीं है, जैसे कि पीसीआई अप्रूव्ड नहीं है कॉलेज, उसका चल रहा है, काम चल रहा है और आपका एडमिशन उसने ले लिया, उसके पास अप्रूवल्स ही नहीं है और आपको ये बोल के ले लिया कि फुल एंड फाइनल सब चीज़ें तैयार हो गई, सब कुछ ओके है और आपका एडमिशन हो गया, तो उस केस में भी आप केस कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद टाइमली क्लासेस, एक सेकेंड, देखिए जी, टाइमली क्लासेस अगर आपकी नहीं हो रही है तो उस केस में भी आप एक्शन ले सकते हो, स्ट्रिक्टली बोल सकते हो। कंप्लीट फीस, एक बार में कहीं भी कंप्लीट फीस देने का रूल रेगुलेशन नहीं होता है, एक बार में कंप्लीट फीस आपने नहीं देनी होती है, फीस हमेशा आपने इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। अगर 2 साल का कोर्स है तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगी जिसमें आप फीस दे सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा फीस रिफंड, अगर आपकी फीस रिफंड नहीं होती है तो इस केस में देखिए यहाँ पे, इफ विड्रॉ द एडमिशन, अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करवा रहे हैं, देन योर फीस रिफंडेड, आपकी फीस रिफंड होगी, कुछ पैसे उसमें से काट लिए जाएंगे, ठीक है जी। जो भाई आपका एडमिशन चार्ज है, आपने उनकी एक सीट भी खराब की है एडमिशन लेने के बाद, तो इस तरीके से कुछ चार्ज होता है वो आप काट लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपका रिफंड कर देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट कंप्लेंट, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, ये भी आपका एक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद टीचर्स क्वालिफिकेशंस, आप देखिए टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए भी आप जैसे जब आप कॉलेज में जाते हो तो जब आप उनके वेबसाइट पे देखते हो, उनका जो पोर्टल खोल के पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, अगर मैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये टीचर्स हैं, इनकी ये क्वालिफिकेशंस है। जब आप कॉलेज में आते हो, ठीक है, वो टीचर्स अगर अवेलेबल नहीं है, वो सब चलता है प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन हाँ उनकी जगह पे अगर अच्छे टीचर्स आपके पास है, आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस पर आपको एक्शन नहीं लेना। लेकिन अगर टीचर्स ही ऐसे ला के रखे हैं 4000, 5000, 7000, 8000 वाले, कि भाई वो कुछ पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, जो कि अपनी क्लास में खुद ही डफरते हैं, ऐसे टीचर्स आपके कॉलेज में रखे हुए हैं, तो फिर आपका अधिकार है उसके खिलाफ केस करने का, अधिकार है आपको एक्शन लेने का, क्योंकि आप कॉलेज में गए हैं कुछ सीखने के लिए, वहां से आप और अपना दिमाग में जो है ना 12th वाला वो भी भ्रष्ट कर लेंगे अगर ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है जी। सो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिकल लैब सर्विस, प्रैक्टिकल लैब्स में क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके लिए भी आपको देखना है केमिकल्स इनफ है या नहीं है, बिकॉज फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जो कि 50% डिपेंड करता है थियोरेटिकल एग्जाम पे और 50% डिपेंड करता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे, ठीक है जी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, एंजॉय किया होगा आपने, और किस किस को प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज में, किस किस को दिक्कतें आ रही हैं, वो सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ज़रूर मुझे बताएं। अगर इससे रिलेटेड या फिर इसके अलग भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि टच करता होगा आप लोगों के राइट्स, आप लोगों के अधिकार को, तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और जस्ट अभी लाइव क्लासेस क्यों नहीं चल रही है चैनल पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जल्दी ही आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। जस्ट कुछ चीज़ें चल रही हैं एप्लीकेशन को लेके, ऐप को लेके। अब मुझे इस वीडियो के एंड में जो स्टूडेंट हमारी ऐप पे ज्वाइन है वो लोग ये बताएं कि किस किस का डाटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का बोलना है कि उसी डाटा में हम यूट्यूब
यूट्यूब पे 5 से 7 वीडियो देख लेते हैं और वहीं पे ऐप पे हम 1 या 2 वीडियो ही देख पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम किस किस को आ रही है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एप्लीकेशन को लेके, लाइव क्लासेस को लेके, लेकिन हाँ एग्जाम टाइम पे लाइव क्लासेस होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बस ये 15 दिन बहुत प्रीसियस है हमारे लिए, बस इन 15 दिन आप लोग वेट कर लीजिए। 15 दिन बाद आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यू होगी यूट्यूब पे, मॉडल पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अदरवाइज एप्लीकेशन पे तो लाइव क्लास कंटिन्यू चल रही है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, देखो क्योंकि एप्लीकेशन यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे लाइव क्लास बंद हो गई, इमीडिएटली बंद हो गई, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जस्ट काम है, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का, इसी वजह से वो बंद करनी पड़ी टीचर्स को क्लासेस। लेकिन एप्लीकेशन पे क्या टीचर्स क्लासेस बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनी हाउ कुछ भी हो जाए क्लासेस बंद नहीं हो सकती है ऐप पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने हमें पे किया है, वहाँ पे आपने हमें कुछ पेमेंट दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपसे वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, राइट। वहाँ एक तरीके से अगर टीचर की तबीयत भी खराब है, उसे कुछ जरूरी काम भी है, फिर भी उसकी मजबूरी बन जाती है आपको पढ़ाना, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हैं, आप लोग एक बार जाके विजिट करें एप्लीकेशन पे। अगर एंजॉय करना चाहते हैं लाइव क्लासेस तो जरूर करें। डेली लाइव क्लासेस हो रही है 4-4 घंटे की, और टीचर्स आप लोगों के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए यूट्यूब की लाइव क्लासेस अभी बंद है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।